नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा में सत्ता पक्ष राहुल गांधी के बयानों का सामना नहीं कर पा रहे हैं और राहुल गांधी के भाषण के दौरान नियम की बात करने लगता है। वहीं सत्ता पक्ष के सांसद जब सदन का मजाक उड़ाते हैं और असंसदीय बातों का प्रयोग करते हैं, तब पूरा खेमा और लोकसभा स्पीकर सभी नियम भूल जाते हैं और फिर उन्हें सदन का कोई नियम याद नहीं रहता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद से राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष फुल ऊर्जा में है और लगातार सदन में सरकार गिराने की बात करता है। बता दें, अपने संबोधन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात करते हैं कि जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम जाति जनगणना कराकर ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। वहीं जाति जनगणना की बात सुनकर सत्ता पक्ष को मिर्ची लग जाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना कराने से डरते हैं। वहीं अपनी सरकार का पक्ष लेते हुए सत्ता पक्ष के सांसद और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने भरे सदन में विवादित टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी की जाति की बात कर दी, जिसके बाद विपक्ष ने जमकर हमला बोला और अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को चुनौती देते हुए कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। आपको बता दें, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओबीसी जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर की इस टिप्पणी पर लोकसभा में काफी हंगामा हुआ और विपक्षी खेमे में तीखी आपत्ति जताई। विपक्ष ने कहा कि अनुराग ठाकुर किसी से जाति कैसे पूछ सकते हैं। बता दें कि जाति सर्वे राज्यों में पहले भी होते रहे हैं, आंकड़े भी जारी किए जाए, ऐसा कभी जरूरी नहीं लगा। वहीं जातीय जनगणना के मुद्दे मजबूत राजनीतिक आधार बिहार में मिला, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी तेजस्वी यादव को लेकर पहल की। बिहार में जातीय गणना कराई गई और विधानसभा में पेश किए जाने के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास किया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर भी लगा दी। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के प्रस्ताव को नवी अनुसूची में शामिल करने की गुजारिश कर चुके हैं। वहीं संसद में राहुल गांधी के जातीय जनगणना के जिक्र के बाद से जो ताजा बहस शुरू हुई है, वो कोई नया मामला नहीं है। 2023 में संसद के विशेष सत्र में महिला बिल पेश किए जाते समय राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण की मांग उठाई थी और उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए जाति जनगणना की मांग करने लगे। बता दें, कांग्रेस की कार्यकारिणी में इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, जिसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान वो सत्ता में आने पर जाति जनगणना का वादा भी करते रहे। विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के चुनावी वादे का कोई असर नहीं दिखा, लेकिन लोकसभा चुनाव में विपक्ष को जबरदस्त फायदा हुआ और अब उसे आगे भी भुनाने की तैयारी चल रही है। वही सवाल ये है कि जातीय जनगणना पर चल रही बहस का फायदा किसे मिलने वाला है। आपको बता दें, केंद्र में सत्ताधारी एनडीए को यहाँ पहले के मुकाबले मजबूत विपक्ष बनकर उभरे इंडिया गठबंधन को जातीय जनगणना का बड़ा लाभ मिल सकता है। वही जाति और धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी को जातीय जनगणना की बात पच नहीं रही है। अगर देश में जातीय जनगणना होती है तो सारी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी और मोदी का स्तर और नीचे गिर जाएगा। आपको बता दें, राहुल गांधी के विरोध दर्ज करने के बाद लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी। हर बार पर्ची आती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। बोलकर हटते हो और फिर पर्ची आती है। इसके बाद विपक्ष के सांसदों का विरोध कम नहीं हुआ। स्पीकर की कुर्सी पर बैठे जगदम्बिका पाल ने ये कहते हुए भी दिखे कि सांसद के आसन के पास ना रहें, वहीं अपनी सीट पर बैठ जाएं। इस बीच राहुल गांधी ने फिर खड़े होकर कहा कि जो भी इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात उठाता है उसे गाली खानी ही पड़ती है। मैं ये सब गाली खुशी से खाऊंगा। वहीं महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, उसी तरह मुझे मछली की आंख दिख रही है। जातिगत जनगणना हम कराकर ही दिखाएंगे। बता दें, जितनी गाली देनी है दीजिए, हम खुशी से लेंगे। आपको बता दें कि राहुल ने आगे कहा कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मगर मैं अनुराग ठाकुर से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे आप माफी नहीं चाहिए। जितनी आपको गाली देनी है दे दीजिए। जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, बड़ी बात कर रहे थे, महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आए। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? पूछ कर दिखाओ जाति, तुम कैसे पूछोगे जाति? तुम आप जाति नहीं पूछ सकते हैं। इस पर पीठासीन जगदम्बिका पाल ने कहा कि कोई इस सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। बता दें, अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे युवा और ऊर्जावान साथी अनुराग ठाकुर का ये भाषण जरूर सुनना चाहिए।
व्यंग तथ्य का ये बढ़िया मिलन इंडिया गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अनुराग ठाकुर के भाषण की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना इस देश के 80% लोगों की मांग है। आज भरी संसद में कहा गया कि जिनकी जाति का पता नहीं वे गणना की बात करते हैं। प्रियंका ने आगे कहा कि क्या अब देश की संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएंगी? नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये उनके कहने पर हुआ है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज हम सभी को ये आंकने की जरूरत है कि इस देश की तरक्की में हमारी कितनी भागीदारी है। बीजेपी संघ वालों की हमसे ये छिपाने की साजिश है ताकि वो हमें पिछड़ा रख सके और इन बहानों से आरक्षण छीनकर हमारे अधिकारों पर कब्जा जमा सकें। सोशल मीडिया पर अनुराग ठाकुर के भाषण के कुछ हिस्सों की भी चर्चा हो रही है। इसमें वो वाकया भी है जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि वो आर्मी स्कूल से पढ़े हैं। इस पर अनुराग ठाकुर जवाब देते हैं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल के हैं, मैं आज भी टेरिटोरियम आर्मी के 124वीं रेजिमेंट में कैप्टन की रैंक पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी सिर्फ ज्ञान मत बांटिए। इसके बाद अखिलेश यादव अनुराग ठाकुर के लिए कहते हैं कि शायद मंत्री नहीं रहे इसलिए तकलीफ ज्यादा है। वहीं पीएम मोदी ने अपनी नई कैबिनेट में अनुराग ठाकुर को जगह नहीं दी है। पहले की सरकारों में वो अहम पदों पर रहे हैं। बता दें कि अखिलेश ने कहा कि हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। दर्द मैं बताता हूँ, जब से उत्तर प्रदेश से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा, कोई किसी को देख नहीं रहा है। जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे उसने इनको हराया, उसको हटा नहीं पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई। आपको बता दें बीते दिनों यूपी में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच अनबन की खबरें आई थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन नहीं किया था। वहीं केंद्र की एनडीए सरकार के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि ये चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार है। साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपकी सरकार चला रही है। जिस दिन साइकिल हट गई आप कहाँ बैठे मिलेंगे। अपने भाषण के दौरान अनुराग ठाकुर ने इमरजेंसी लगाने और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। ठाकुर ने कहा कि दुशासन और दुर्योधन कितने ही निर्दयी थे, लेकिन उन्होंने कभी इमरजेंसी नहीं लगाई थी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में बजट से पहले हलवा सेरेमनी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को घेरा था। अनुराग ने कहा था कि कांग्रेस राज में घोटालों का हलवा किसने खाया? राहुल जी, वो हलवा मीठा था या फीका? मगर इन बयानों में सबसे ज्यादा चर्चा जाति वाले बयान की हो रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने संविधान बचाओ का मुद्दा उठाया था। कहा जा रहा है कि ये मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ा और इससे विपक्ष को फायदा हुआ। वहीं बीजेपी से जुड़े नेताओं के बयानों का हवाला देते हुए इंडिया गठबंधन ने अपनी चुनावी रैलियों में कहा था कि बीजेपी नेता 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं ताकि संविधान को बदल सके। हालांकि बीजेपी की ओर से इस दावे का खंडन किया गया और कहा गया कि ये झूठा है। वहीं बिहार में इससे पहले जातिवार सर्वे हुआ था। इस सर्वे के बाद बिहार में अलग अलग जातियों की संख्या बताई गई थी। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में सबसे बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है, जो राज्य की कुल आबादी के करीब 36% है। बिहार में पिछड़ा वर्ग करीब 27, अनुसूचित जाति जो है वो 19, स्वर्ण जातियां करीब 15, अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। राहुल गांधी अपने चुनावी प्रचार के दौर से ये कहते रहे हैं कि देश में ओबीसी, पिछड़ों और दलितों की जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी उन्हें ब्यूरोक्रेसी और अहम पदों पर नहीं मिलती है। राहुल गांधी मोदी सरकार के टॉप ब्यूरोक्रेट्स में से ओबीसी की संख्या को लेकर भी सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि मार्च 2024 में पीएम मोदी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि कांग्रेस के हमारे साथी बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने हैं, इसका हिसाब किताब करते हैं। मैं हैरान हूं कि उन्हें सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। उन्हें 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि देश में ओबीसी की आबादी 52% के करीब है। वहीं अब आने वाले वक्त तय करेगा कि राहुल गांधी की जाति जनगणना का मुद्दा कितना काम देता है। बता दें नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी बताते हैं, फिर जाति जनगणना से पीछे क्यों हट रहे हैं? विपक्ष द्वारा जनता के लिए चलाया गया मुहिम कितना रंग लाएगा ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।